नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मैटर्स का। मीडिया मैटर्स एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम मीडिया पर नजर रखते हैं और मीडिया बहुत मैटर करता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। और आज मीडिया मैटर्स में हम बात करेंगे टीवी की दुनिया में लंबे समय से हो रहे सबसे बड़े टीआरपी घोटाले की, जिसका खुलासा आज जाकर हुआ है। हम आपको टाइम यानी टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, जो पुरानी संस्था थी, और आज की संस्था बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसके बारे में बताएंगे। इनके टीआरपी के कैलकुलेशन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे और उस प्रोसेस में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इस पर भी होगी बात। बने रहिए हमारे साथ। और हम आपको यह भी बताएंगे कि आजकल टीवी न्यूज चैनलों की दुनिया में टीआरपी पर इतनी बहस क्यों हो रही है। दरअसल हम सब जानते हैं कि टीआरपी टीवी न्यूज चैनलों की लिए सबसे बड़ा कड़वा सच है। कड़वा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात सब जानते हैं और मानते हैं कि टीआरपी के कैलकुलेशन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है। चंद हजार लोग, अगर आंकड़ों की बात करें तो शायद 40 या 50 हजार टीआरपी नापने के जो बैरोमीटर हैं वो पूरी कंट्री में लगे हुए हैं और हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ के मुकाबले केवल 30,000 या 40,000 लोग ये डिसाइड करते हैं कि 130 करोड़ लोगों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो इस वजह से, और टीवी चैनलों के लिए कड़वा सच ये भी है कि टीआरपी जितनी ज्यादा होगी, एडवर्टीजमेंट उतने ज्यादा मिलेंगे। और हाल ही में आपने देखा कि 2 चैनल लॉन्च हुए एक साल के दौरान, पिछले एक साल के दौरान, और उनमें से एक चैनल लगातार पहले नंबर पर पहुंच गया है पिछले 2-3 हफ्ते से, और जो दूसरा चैनल है वो भी टॉप 5 में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता है। तो ऐसे में जो पुराने चैनल हैं, जमे जमाए चैनल्स हैं, उनको खतरा उत्पन्न हो गया है, तो फिर खबरों से खिलवाड़ होने लगा है। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में ये बात उठा रहे हैं कि टीआरपी स्कैम के लिए कौन जिम्मेदार है। बार्क वो संस्था जो टीआरपी का कैलकुलेशन गलत तरीके से करती है या ट्रांसपेरेंट वे नहीं है, या फिर वे चैनल जो टीआरपी के लिए खबरों से खिलवाड़ करते हैं, या फिर दर्शक जो ऐसे चैनलों को देखते हैं। और यहां पर यह मुद्दा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टीवी पर अब खुलेआम एक दूसरे चैनलों का नाम लेकर के बातें होने लग गई हैं। खुद को बेहतर और दूसरे चैनल को बदतर साबित करने की होड़ चल पड़ी है। ऐसे में टीवी के स्टूडियो टीआरपी के लिए युद्ध के मैदान बन गए हैं और अभी तक यहां पर सिर्फ एंकर ही युद्ध लड़ते थे, और अब इस युद्ध के मैदान में दरअसल एक सेना का सिपाही कूद पड़ा है। जी हां, और उसने इस पूरे युद्ध के रूप को, स्वरूप को, फॉर्मेट को बदल कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि 3 ऐसे चैनल हैं जिसमें रिपब्लिक टीवी नेटवर्क शामिल है और मराठी के 2 चैनल हैं। ये लोग टीआरपी के लिए पैसे दे करके टीआरपी बढ़वाने के खेल में शामिल हैं और ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और ये रैकेट फर्जी टीआरपी का है। आप सब जानते हैं कि टेलीविजन विज्ञापन इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का जो पूरा इंडस्ट्री का 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की है
और विज्ञापन का दर जो है टीआरपी की रेट के अकॉर्डिंग, यानी टीआरपी की जो रैंकिंग है, रेटिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट का रेट डिसाइड होता है। अगर टीआरपी में बदलाव होता है तो उसके रिवेन्यू पर भी असर पड़ता है। और टीआरपी के अलावा कोई दूसरा रिवेन्यू जो जनरेट का मॉडल है वो किसी चैनल के पास नहीं है, प्राइवेट चैनलों के पास। सरकारी जो चैनल है उनको लिए तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से, प्रसार भारती के माध्यम से अच्छा खासा फंड मिल जाता है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये सच्चाई क्या है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने रिपब्लिक का नाम लिया और बाकी जो दो चैनल है मराठी के उसका नाम लिया। वहीं पर अब जाहिर सी बात है रिपब्लिक और इंडिया टुडे ग्रुप आमने सामने आ गए, क्योंकि रिपब्लिक नेटवर्क के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है। तो क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपनी ही एफआईआर की कॉपी उन्होंने नहीं पढ़ी है? तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे ग्रुप का यह कहना है कि दरअसल ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक नेटवर्क ने किया है। अब आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में मुंबई पुलिस को सफाई देनी पड़ी है और ये बताना पड़ा है कि दरअसल जो इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है एफआईआर में, वो उन बयानों के आधार पर है जिन लोगों से उन्होंने पूछताछ की है। और पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनको 9 अक्टूबर तक कस्टडी में भी भेजा गया है और उनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। और उनमें से एक चैनल के जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जो एक चैनल से संबंधित है, उसके अकाउंट से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और 8 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर रिपब्लिक नेटवर्क और इंडिया टुडे नेटवर्क में जबरदस्त भिड़ंत है। कौन सच्चा कौन झूठा, सब दर्शकों को बरगलाने में लगे हैं, मैं बेहतर तू बदतर। तो सवाल है कि इस टीआरपी के युद्ध का मैदान कौन मारेगा? और अब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह कहा है जब इंडिया टुडे का नाम सामने आया कि दरअसल वो जो लोग उन्होंने अरेस्ट किए हैं, उनसे पूछताछ की है, उसमें उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप का नाम लिया है, लेकिन उसके लिए कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई प्रमाण नहीं मिले, जबकि रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ प्रमाण और सबूत मिले हैं। वहीं रिपब्लिक नेटवर्क ने भी इसको दिल से ले लिया है और अब मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर मानहानि का केस करेंगे। वो कुल मिला के लड़ाई बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है, दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन पत्रकारिता के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। अब हम आपको एक और डेवलपमेंट बता देते हैं कि एनबीएसए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक न्यूज चैनल पर जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े एक आपत्तिजनक कंटेंट को प्रसारित करने के आरोप में लगाया गया है। और इसके अलावा एनबीएसए ने कई न्यूज चैनलों को आदेश दिया है कि वो बिना शर्त माफीनामा अपने चैनल पर चलाएं। अब रिपब्लिक टीवी एनबीएसए का हिस्सा नहीं है, इसलिए सुशांत केस में सबसे बड़ी कवरेज, अब उस कवरेज को आप गलत और सही के पैमाने पर आंकिए, वो आपका फैसला है, लेकिन सुशांत केस की सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक टीवी ने की है, लेकिन उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है क्योंकि वो एनबीए का सदस्य नहीं है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि कौन सच्चा कौन झूठा। तो अब अपने सवाल पर मैं वापस आता हूं कि इस टीआरपी स्कैम के लिए जिम्मेदार कौन है? दर्शक, चैनल या वो सिस्टम जो जिसके थ्रू टीआरपी कैलकुलेट होता है? और जब वो सिस्टम ही फ्रॉड है और उस फ्रॉड के सभी लाभार्थी रहे हैं, चाहे वो चैनल हो चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो, तो अब ये फ्रॉड तरीके से रेटिंग का जो खेल होता है इसको दूर करने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है जब रिपब्लिक का नाम सामने आया तो बाकी चैनल भी परेशान हो गए। अब उनको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को देखते हुए चौका मार देना चाहिए, तो सारे टीवी चैनल रिपब्लिक नेटवर्क के पीछे पड़ गए। हालांकि अब आपको देखना यह है कि जिस तरीके से मुंबई में कितने लगे हुए हैं जो बैरोमीटर हैं जो टीआरपी का सेट है, और हंसा नाम की जो एजेंसी है उसके थ्रू लगवाए गए हैं। तो दरअसल जो बार्क के आंकड़े हैं उसके अनुसार पूरे देश में 30,000 बैरोमीटर लगाए गए हैं
और इसमें मुंबई में लगभग 10,000 बैरोमीटर लगाए गए हैं और बैरोमीटर इंस्टॉल करने का काम जो है हंसा नाम की एक संस्था को दिया गया था। तो पूछताछ में हंसा नाम की जो संस्था है उसके कुछ पुराने वर्कर हैं, उन्होंने बताया है कि टेलीविजन चैनल से डाटा शेयर करने के लिए पैसे दिए जाते थे और उन लोगों को घर में बैरोमीटर लगाया जाता था जो अनपढ़ हैं, ज्यादा मुद्दों को समझते नहीं है, मीडिया को नहीं समझते हैं और उनको 400-500 रुपए दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि आप अपने घर में टीवी चैनल को ऑन करके रखिए, भले देखिए या ना देखिए। इस तरीके से इस पूरे घोटाले की आधारशिला रखी गई है। हालांकि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि इस जांच का अंजाम क्या होता है और इस जांच की आंच में कौन से चैनल आते हैं। तो अब सवाल है कि टीआरपी का फ्रॉड कितने तरीके से होता है। टीआरपी का फ्रॉड कई तरीकों से होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कितने घरों में टीआरपी नापने का मीटर लगा हुआ है और इसके बाद दूसरे शहरों का क्या हाल है। और भारत की आत्मा तो गांवों में बसती है, तो जो गांव हैं, जो छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, वहां पर टीआरपी नापने के लिए क्या सिस्टम है? कोई सिस्टम नहीं है। तो जो टीआरपी की दुकान चल रही है, इस दुकान को चलाने के लिए जो इस समय वर्तमान में संस्था जिम्मेदार है वो बार्क है। तो बार्क पे सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? गंभीर सवाल उठने चाहिए और बार्क को इसका जवाब भी देना चाहिए। अब यहां पर सवाल होता है कि दूसरा तरीका क्या है फ्रॉड करने का? वो होता है केबल नेटवर्क के माध्यम से। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि मुंबई का धारावी एक इलाका है और वहां पर केवल 200 या 250 मीटर लगे हुए हैं। अब वहां केबल वाला प्राइम टीवी दिखाएगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उसकी टीआरपी कम हो जाएगी। उसी तरीके से यूपी के कुछ शहर हैं, वहां पर जो है प्राइम टाइम अगर किसी को नहीं दिखाना है तो उसका ऑफ कर दीजिए, तो उस तरीके से हो सकता है। तीसरा एक नेटवर्क ये है कि हर एक घर में मीटर नहीं लगे हैं, ये सबको पता है आपको। अब सही बात ये है कि बार्क को जवाब देना चाहिए कि 30,000 या 50,000 कितने बैरोमीटर उन्होंने लगाए हैं और किस आधार पे लगाए हैं। क्या उसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, तीनों वर्ग जो समाज के हैं उनके लोगों को उन्होंने शामिल किया है या नहीं किया है? तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। टीवी का जो टीआरपी सिस्टम है वो सिस्टम बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब इस फ्रॉड में सारे मीडिया का ये जो हमाम है, इस हमाम में सारे चैनल वाले नंगे हैं, कोई पाक साफ नहीं है। अब यहां पर आपने कुछ समय पहले देखा कि एबीपी न्यूज का जो प्राइम टाइम का स्लॉट था, वाजपेयी जी जिसको प्रेजेंट किया करते थे, मास्टर स्ट्रोक, उसको ब्लैकआउट कर दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है उस प्रोग्राम की टीआरपी अपने आप कम हो जाएगी। तो सारा ये बिजनेस का लोचा है, सारा खेल टीआरपी का है, पैसों का है, एडवर्टीजमेंट का है और इस खेल में बहुत से खिलाड़ी शामिल हैं। चैनल तो उसका केवल एक पक्ष है। तो इसलिए अगर मुंबई पुलिस को सच में ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट वे से जांच करनी है तो इस खेल के जितने खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों से पूछताछ करनी होगी और उनका पक्ष सामने लाना होगा। क्योंकि यहां पर अब क्या है कि सारे चैनल वाले रिपब्लिक पर हैं, क्योंकि रिपब्लिक इस समय नंबर 1 है। अब जाहिर सी बात है कि सच कौन है, झूठा कौन है, दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो पूरा घालमेल चल रहा है, इस घालमेल का अंजाम क्या होगा और मुंबई पुलिस कमिश्नर को जवाब देना होगा। और वहीं पर जो रिपब्लिक टीवी का पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका पक्ष है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। उनका ये कहना है कि सुशांत केस की जबरदस्त कवरेज की वजह से मुंबई पुलिस नाराज है उनसे, महाराष्ट्र की सरकार नाराज है, इसलिए वो टीआरपी का झूठा आरोप लगा रही है और उनको जानबूझकर टारगेट कर रही है और वो झुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं और वो थकेंगे नहीं और वो लड़ाई को जीत कर रहेंगे। जीते थे, जीते हैं, जीत कर रहेंगे, ये रिपब्लिक टीवी का कहना है। तो बहुत सारे पक्ष हैं इस खेल के और ये जो टीआरपी का युद्ध है, तो इसमें मैं सिर्फ बेसिक सवाल उठा रहा हूं कि टीआरपी के कलेक्शन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसमें जो भी जिम्मेदार पद के लोग हैं, चाहे वो चैनलों के लोग हों, चाहे वो बार्क के लोग हों, या फिर गवर्नमेंट को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, कोई ऐसा रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना चाहिए, क्योंकि ये दर्शक के भरोसे के साथ खिलवाड़ है, दर्शकों के भरोसे के साथ विश्वासघात है जो ये टीआरपी का खेल हो रहा है। इसलिए इस सारे बिजनेस को ट्रांसपेरेंट वे में देखना बेहद जरूरी है।
तो हमने आपको बताया ये जो 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का टीआरपी का पूरा खेल है, तो इसके खिलाड़ी कौन कौन हैं और उस खेल में ट्रांसपेरेंसी कैसे आई, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब चलते चलते मैं आपको बता दूं, इसी सब विवादों के बीच में इस हफ्ते की टीआरपी, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे आ जाने के बाद टीआरपी की भी आ गई है, क्योंकि हर फ्राइडे टीआरपी आती है और इस बार भी रिपब्लिक नेटवर्क पहले नंबर पर बना हुआ है। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यंग तरंग। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड मीडिया है, न्यू मीडिया है, जिसमें हम लोग फ्रीलांस जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जहां पे हमारा कोई टीआरपी का चक्कर नहीं है, कोई हमारा बिल्कुल सब्सक्राइबर और लाइक डिसलाइक का चक्कर है, लेकिन हम लोग इतना पीछे उसके नहीं पड़े हैं। हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब है, यूथ से मतलब है, जो हमारे दर्शक हमें देख रहा है, हम उस तक सही जानकारी पहुंचाएं, ये हमारा मकसद है। तो आज जो हमने सवाल उठाया था कि टीआरपी के स्कैम के लिए, टीआरपी के इस घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, तो सभी जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और टीआरपी की जो व्यवस्था है, जो टीआरपी कैलकुलेट करने का सिस्टम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यंग तरंग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।